ओम शांति। आज बाबा के 18 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। आज वैसे भी अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सब साइलेंस में रहेंगे, मन ही मन बाबा का आह्वान करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। जितना जितना हम दिल से आह्वान करेंगे उतना सुंदर सुखद अनुभूतियाँ हम कर पाएंगे। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने इस रूहानी मिलन की विशेषता बताई। बाबा ने कहा ये जो मिलन मेला है ये आपको माला माल बनाने वाला है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाने वाला है। इस मिलन मेले से जब आप दिल में शामिल होते हो, असंभव भी संभव हो जाता है। साथ साथ बाबा ने हमें भाग्य की स्मृति दिलाई कि आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं, कभी सोचा भी नहीं था जो हमें प्राप्त हुआ उसको दिल से एहसास करना है, कौन हमें मिला और उससे क्या प्राप्त हो रहा है। बाबा की छत्र छाया वो छत्र छाया है जिसमें सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। करके देखेंगे हम चलते फिरते इस छत्र छाया का अनुभव कि जब हम अपने आप को परमात्म शक्तियों की छत्र छाया में अनुभव करते हैं तो उसमें सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जितना जितना हम छत्र छाया में रहेंगे उतना माया जीत बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे। ये छत्र छाया बाबा की शक्तियों की छत्र छाया है, प्यार की छत्र छाया है, आनंद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया में वही रह सकता है जो बाबा को दिल से याद करता है। अब हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। इसकी रिवाइज डेट है 7/4/1986। 1986 के बाबा के महावाक्य हैं। रिवाइज में सार है, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हम सब बच्चे रूहानी परवाने हैं। बाबा रूहानी क्षमा, सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने, रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सबको लाया है। सभी को इस अलौकिक मेले में लेकर के आया है। ये अलौकिक मेला, अलौकिक बच्चे जाने, बाप जाने। दुनिया के लिए मेला गुप्त है। ध्यान देंगे बाबा के शब्दों पर कि अलौकिक मेला है। कोई भी इस मेले के बारे में नहीं जानता। कैसे भगवान बच्चों से मिलने आते हैं। रूहों का रूहानी पिता से मिलन होता है, परवानों का रूहानी क्षमा से मिलन होता है। ये गुप्त मेला है। अगर किसी को वो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे। ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। परमात्म मेले से क्या होता है, प्राप्तियां होती हैं। याद करेंगे मुझे इस मेले में, बाबा की याद के मिलन मेले में क्या क्या प्राप्त हुआ। प्राप्तियों को महसूस करेंगे, अनुभव में लाएंगे तो दूसरों को भी प्राप्तियों का सुखद एहसास करा सकेंगे। बाप दादा सब बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा भी देख रहे हैं, जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना दिया। इस लगन ने सारे विघ्न समाप्त कर दिए, मधुबन निवासी बना लिया। सबकी सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवरेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवरेडी हो गए ना
ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं, प्यारी भी लगती हैं। स्नेह के पीछे कितने भी विघ्न आए, बाबा कहते वो विघ्न भी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि बाबा के प्रति प्यार है। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं, प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़ दौड़ कर आए, ट्रेन में आए या पंखों से उड़ कर के आए। इसे कहा जाता जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। पहले हम सब मधुबन में जाकर सम्मुख जाकर बाप दादा से दृष्टि लेते रहे। तो कोई बाई ट्रेन जाता, कोई प्लेन से जाता। बाबा ने कहा आप कैसे आए हो बाबा से मिलने के लिए, सम्मुख मिलन के लिए। बाबा ने कहा ट्रेन से आए हो या पंखों से उड़ कर के आए हो। इसे कहते हैं जहां दिल का स्नेह है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। जो बाबा ने इशारे दिए अब वो प्रत्यक्ष रूप से देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, सेवाधारी भी हो। अभी महातपस्वी बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। अटेंशन देंगे, नोट करेंगे। अभी संगठित रूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्वात्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सब सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। आप महातपस्वी आत्माएं दूसरों को सहारे की अनुभूति कराने वाले हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। तपस्या के द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से वो बार बार शुक्रिया मानेंगे। कोई इतना दुखी, अशांत, बेसहारा अनुभव कर रहा हो, आप 1 मिनट भी सुखद अनुभूति कराते हैं तो वो आपको थैंक्स देंगे, शुक्रिया करेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। संगठित रूप से ज्वाला रूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ। विधाता के बच्चे हो आप, हर समय देते जाओ, देते जाओ। देने का सुख अनुभव करेंगे। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। लंगर होता है ना, इसमें भोजन कराया जाता है। वो बाबा कहते कि वो तो स्थूल रूप से होता है जिसमें आप उनको भोजन कराते हैं, लेकिन अभी आप सबको शक्तियां दें, प्यार दें और निरंतर दें। अखंड लंगर लगाओ, महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। सिर्फ धन के भिखारी ही भिखारी नहीं होते, मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं
प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। संगठन में विधातापन, जब हम सामूहिक रूप से संकल्प करते हैं, मिलकर के संकल्प करते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। तो बाबा कहते विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। सुना बहुत है, अब बाबा कहते करने का समय है। स्वरूप बनकर अपने स्वरूप से देने का समय है। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ध्यान से समझेंगे तपस्या का अर्थ क्या है कि पहले आप स्वयं शांत स्थिति में स्थित हो जाएं, फिर अपने से वो प्रकाश चारों ओर फैलाएं। तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। एक है जब हम बाबा को याद करके अपने में शक्ति भरते हैं। अभी वक्त है पूरे संसार को योगदान दिया जाए, तपस्वी बनकर सहयोग दिया जाए। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। कैसे करा सकेंगे अनुभूतियां? इसके लिए पहले स्वयं जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माजीत विजयी बनाया, इसी में खुश नहीं हो जाना। ज्ञान मनन किया, योग किया, स्वयं मायाजीत बन गए, इसी में खुश नहीं हो जाना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। जो जमा किए खजाने दूसरों को देने वाले बनो। उन शक्तियों को, गुणों को दूसरों को देने वाले विधाता बनो। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देखकर खुश हो रहे हैं? अभी चार्ट रखो। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना। कितना बांटा, नोट कर लेंगे सभी खजाने। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का। कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वे कॉमन चार्ट जो रखते हो वे कितनों का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्वयं कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे तो भविष्य ऊंच पद होगा, पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मुहूर्त, तपस्या स्वरूप अर्थात लेने का त्याग, ये हद के लेवता त्याग मुहूर्त तपस्वी मुहूर्त बनने नहीं देंगे। सरल शब्दों में जरा भी छोटी छोटी चीजें लेने की कामनाएं हैं, चाहे वो नाम मान शान ही क्यों ना हो, तो ये कामनाएं हमें देवता बनने नहीं देंगी, तपस्वी मुहूर्त बनने नहीं देंगी। ये हद के लेवता
त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देंगे। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, जो लेने का संकल्प करता वो अल्पकाल के लिए लेता है, ये सदा काल के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। तपस्वी रूप बनने में जो विघन रूप है वो अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। तपस्वी मूर्त अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है। विधातापन के संस्कार इमर्ज करना, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। विधातापन के संस्कार अन्य जो भी संस्कार हैं हमारे, जिन्हें हम मिटाना चाहते हैं, उनको वो ठीक कर देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा भले पधारे, सब ऐसे भागे जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ तो यहाँ लगा हुआ है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुदबुद से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। ना बाप दादा को स्वयं का रथ है, पराया राज्य पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। माउंट आबू में थोड़ी सी पानी की दिक्कत रहती है, जब कोई बड़ा ग्रुप आते तो सोचना पड़ता है। बाबा कहते वहां तो सतयुग में झरनों से ही नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान से पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर से पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना, सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती बातों को बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। कोई भी बातें हो जाती हैं, जल्दी से बिंदु लगाना है, बिंदु बाप को याद करना है, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सबको भरपूर बनाना है। तो अपने को बाबा की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा, फील करते हो आप कि मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं? ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। चित्र बनाते जाएंगे, बाबा की याद की छत्र छाया सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास नहीं आ सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी ही हैं। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया वार कर देगी। संकल्प में भी इससे बाहर नहीं आना, नहीं तो माया वार कर देगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? जैसे इतनी अच्छी हमें छत्र छाया मिली, क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल के कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल के आकर्षण को भी जान गए। इन आकर्षणों से दूर रहना है। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले, छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं।
ये स्मृति सदा के लिए छत्र छाया में रहने के कारण शक्तिशाली बना देगी। ये स्मृति शक्तिशाली बना देगी। सिक्के लदे लाडले जो होते हैं वो छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी पांव बाहर नहीं निकालना। कभी संकल्पों में भी बाबा कहते हैं आपका निश्चय नहीं डगमगाना चाहिए। ये छत्र छाया माया के सामने नहीं, माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं छत्र छाया में आने की। ये सदा माया पर विजयी बन जाने के लिए है। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। ये विशेष वरदान याद रखना। कौन सा? लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। हम बाबा के लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, बापसमान बनने के उत्साह में उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सब खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने हमें याद दिलाई। विधातापन के संस्कार इमर्ज करने हैं, उससे जो भी आपके पुराने संस्कार हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। बहुत सुंदर छत्र छाया की अनुभूति कराई, भाग्य की अनुभूति कराई। अब हम छत्र छाया में रह करके ही सुनेंगे वरदान। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पे एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपनी प्रति नहीं किया, अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। सरल शब्दों में अपने व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है, तभी हम अच्छे और सच्चे सेवाधारी बनेंगे। अपने संकल्पों के खाते को चेक करना है, मन में क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसमें से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना है। स्लोगन है सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल भी बनाओ। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार भी है। सभी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विश्व शांति के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे। और अभी सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।